लोग बताइए इसका राइट आंसर। 150 छात्रों की एक कक्षा में 70 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 60 छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या क्या है? देखिए कैसे कीजिएगा। एक तरफ देखिए, इसमें हम दो डायग्राम से इसे करेंगे। दो डायग्राम आपको इसमें बना लेने हैं। हम दो डायग्राम इसमें बना लिए हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए 150 जो हैं ये छात्र आपके पास टोटल हैं। देखिए ये पहला दिया गया है मैथ, ये मैथ का बना लेंगे। और इधर देखिए ये दिया गया है आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का बना लेंगे, एक तरफ बना लेंगे। ठीक कह रहा है, अब बनाइए। देखिए 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों में पास हुए हैं, तो दोनों वाले बीच में बिठा लेंगे। ठीक, ये हमारा केमिस्ट्री है, ये मैथ है और ये दोनों वाले बीच में आ गए। ठीक, दोनों में ये पास वाले हैं। ठीक, इसमें हम सब पास वाले बिठा लेंगे। देखिए 70 गणित में पास हुए हैं। ठीक, ये भी पास, ये भी पास, सब पास वाले इसमें बिठाएंगे। ठीक, 70 पास हुए हैं गणित में। तो यदि 20 पहले से बैठे हैं तो 70 हैं, तो 70 में से यदि हम 20 हटा देंगे तो 50 छात्र बचेंगे आपके। किस में आ जाएंगे? 50 मैथ वाले आ जाएंगे। ठीक, अब रसायन विज्ञान में देखिए 60 दिए गए हैं। यदि 20 पहले से बैठे हैं तो 60 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 40 छात्र आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक, ये रसायन वाले ये भी पास वाले छात्र हैं। ठीक, अब ये पास वाले ये सब टोटल कर लीजिए आप। 50 20 70 और 40 110, यानी 70 छात्र जो आ जाएंगे ये टोटल होंगे जो पास हुए हैं। पास टोटल 110 होंगे ना, 70 थोड़ी। पास वाले टोटल कितने हैं? 110 हैं। ठीक, 110 हैं, लेकिन ये कह रहा है टोटल छात्र 150 हैं। यदि टोटल इसमें पास और फेल, पास प्लस फेल दोनों हैं इसमें। पास प्लस फेल आपको इसमें दोनों दिए गए हैं, पास प्लस फेल। ठीक, पास प्लस फेल दोनों दिए गए हैं। यदि पास वाले 110 हैं, ठीक, तो इसमें से यदि हम माइनस कर दें 110 को, यदि इसमें से हम माइनस कर दें तो कितने बचेंगे? 40 छात्र आपके पास फेल आ जाएंगे। तो फेल कितने साथ छात्र आ जाएंगे? 40। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, 40 आ जाएंगे। बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाँ, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से आपको बताएंगे। देखिए दोनों छात्र थे, दोनों में पास हुए थे। 20 बीच में रखे, 70 को घटाया, इसमें से मैथ वाले को घटा दिया। मैथ पास वाले 70 को इसमें से 20 से घटाया 70 को, तो यहाँ 50 बचे। इसी प्रकार जब इसमें 60 दिए गए हैं तो ये रासायनिक विज्ञान में, तो इसमें से 20 बैठे हुए हैं पहले से, 20 घटाएंगे तो 60 में से 20 घटाएंगे 40 बचेंगे। ठीक, बाद में ये सब पास वाले टोटल आ गए। इन सबको हम जब ऐड करेंगे तो 110 आ जाएंगे पास वाले। फिर टोटल दिए गए हैं 110 150, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 40 बचेंगे। यही इसका राइट आंसर है। आप लोग ऐसे ऐसे कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, यूपी पुलिस में पूछा भी जा चुका है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हर एग्ज़ाम में आपको ये मिल सकता है। तो देखिए और इसे कीजिए। एक लड़का स्थिर जल में 10 किलोमीटर घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो लड़का धारा के अनुकूल प्रवाह के साथ 60 किमी कितने समय में तैर सकता था? देखिए और इसका राइट आंसर कीजिए। देखिए कैसे करिएगा। देखिए यहाँ बता रहा है, पहले एक लड़का जो है स्थिर जल में 10 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकता है। ठीक, तो हमको यक्स बराबर कितना है? 10। ये एक्स मान लेंगे हम, नाव की चाल को मान लेंगे। ठीक, नाव की चाल को हम यक्स मान लेंगे। ठीक, और वाई किसे मान लेंगे? धारा की चाल को। ठीक, वाई की चाल हम धारा की चाल मान लेंगे।
धारा की चाल, या आप कर सकते हो स्ट्रीम की चाल आप मान लीजिएगा y। ठीक, स्ट्रीम की चाल y मान लीजिए। तो देखिए यक्स 10 दिया गया है और धारा की गति कितनी दी गई है, 5। ठीक, धारा की गति 5 है। ठीक, यक्स और y की वैल्यू हमको पता चल गई, 10 और 5 दी गई है। तो क्या कह रहा है, लड़का धारा के अनुकूल, ठीक, धारा के अनुकूल मतलब यक्स प्लस वाई कितना तय करेगा ये बता रहा है। मतलब इसमें समय दिया है आपको, समय नहीं किलोमीटर दिया गया है आपको। आपको 60 किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है, आपको समय बताना है क्या होगा। ठीक, और ये हमारे पास दोनों स्पीड दी गई हैं एक्स और वाई की। तो देखिए कैसे करिएगा, धारा की दिशा में आपसे कह रहा है, प्रवाह के साथ धारा की चाल प्लस नाव की चाल दोनों ऐड करके बता रहा है। धारा की चल प्रवाह एक्स प्लस वाई बता रहा है। ठीक, अनुकूल। देखिए कैसे करिएगा, देखिए 60 दिया गया है डिस्टेंस, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, आप सभी को ये पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। इसे हटा दें तब करेंगे हम लोग। आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए डिस्टेंस हमारी कितनी दी गई है, डिस्टेंस दी गई है, देखिए आप लोग डिस्टेंस दी गई है 60। ठीक, 60 दी गई है। बट्टे में ये डिस्टेंस दूरी 60 दी गई है और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, टाइम लिख देंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी दी गई है, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि x प्लस वाई दिया गया है, धारा के अनुकूल जा रहा है। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है। ठीक, अब कट कर लीजिए, 15 से अब इसे कट करिएगा, 15 चक्कू 60। तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर या टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, या हम कह सकते हैं 4 किलोमीटर घंटा, या आपका समय दिया गया है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आपका चलेगा, समय इसका दिया गया है, पाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, आपको करना कुछ नहीं था। देखिए ये आपको यूपी पुलिस में ये भी दिया गया था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए आपको बस इसे ऐड कर लेना था, 10 और 5 को x और y को ऐड कर लेना था, 15 हो जाता। बराबर में चाल ये दी गई है, स्पीड दी गई है, इसे स्पीड किलोमीटर ये गति दी गई है। ठीक, और डिस्टेंस दूरी आपको पता ही है, क्या सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आप सभी लोग जानते हो समय होता है। ठीक, समय होता है। तो चाल कितनी दी गई थी, 15। ठीक, चाल 15 है और यहाँ डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, 60 है, और बटे में टाइम यानी समय पूछा है तो टी डिनोट कर दो। ठीक, अब बस आपको कट करना था, 15 चक्कू 60, वही टाइम बराबर 4 आ जाता। देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक, कैसे कीजिएगा, देखिए ये भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी यूपी पुलिस में पिछले वर्ष आए हुए थे। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, देखिए एक तरफ मान लीजिए सीपी, या इसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, हिंदी में आप लिख लीजिए क्रय मूल्य, एक तरफ आप मान लीजिए क्रय मूल्य और एक तरफ आप मान लीजिए विक्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य आप मान लीजिए। ठीक, आप एक तरफ विक्रय मूल्य मान लीजिए, विक्रय। ठीक, ऐसे कीजिएगा। अब देखिए क्या करिएगा आप, कह रहा है विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जा रहा है, तो विक्रय मूल्य को आप 3 गुना कर लीजिए।
ठीक, विक्रय मूल्य को आप 3 गुना कर लीजिए और फिर कह रहा है क्रय मूल्य को 2 गुना किया जा रहा है, तो क्रय मूल्य को आप 2 गुना कर लीजिए। ठीक, और तो 65% लाभ हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है 65% आपका लाभ हो जाएगा। ठीक, 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में आप कर लीजिए, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, 5 से कट कर दीजिए, ये जाएगा 13 बार, 13 पच्चे 65 और ये जाएगा 20 बार। ठीक, ये आएगा 13/20 आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, 13/20 आएगी। ठीक, तो देखिए ये यहाँ x मान लीजिए, ये यहाँ y मान लीजिए इसे। ठीक, फिर कह रहा है कि लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, देखिए 20 क्रय मूल्य था, तो 20 पहले क्रय मूल्य 20 था, तो 13 लाभ हो गया। अब CP कितना हो गया, क्रय विक्रय मूल्य कितना हो गया, CSP अब हो गया है 33 हो गया है। ठीक, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यानी 33 कैसे आया, यानी 20 रुपये का हमारा CP है, क्रय मूल्य है, अगर हम लाभ को इसमें जोड़ देंगे 20 में 13 तो हमारे पास CP आ जाएगा। ठीक, 20 में जब आप इसे ऐड करोगे 33 हो जाएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक, आप देखिए अब क्या करिएगा, यानी अब यहाँ से तिरछी गुणा होगी इसकी, 3 इसके साथ आ जाएगा, 3 इधर कर लीजिए। ठीक, 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, ये ऐसे। ठीक, अब देखिए कैसे करिएगा, अब देखिए 2 से जब इसे आप कट कर दीजिएगा तो 10 बार जाएगा, 3 से इसे कट करिएगा 11 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपके पास क्या दिया गया है, सिंपल है क्वेश्चन, आप समझेंगे तो आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए कैसे ये 10 हमारा क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। अब कितना लाभ हो गया है, देखिए 10 से 11 हो गया है, 10 रुपये हमारे पास था, अब 11 हो गया विक्रय मूल्य। 10 रुपये की कोई चीज़ थी, हमने 11 में बेच दी, 1 का लाभ हमको मिला है। ठीक, किस पे मिला है, 10 पे, और गुणे में 100 कर दीजिएगा आप। ठीक, आप देखिए कट कर लीजिए, 10 से जाएगा 10 बार, तो क्या राइट आंसर आएगा, 10% इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा आपको। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है ये, और आप लोग इसका आंसर कीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप इनका राइट आंसर बताइए। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका महत्तम समापवर्तन जिसे HCF कहते हैं और LCM लघुत्तम समापवर्तन 3 और 105 है। दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग आपको बताना है। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि दो संख्याएं फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक, फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर होता है LCM गुणे HCF के आप लोग सभी लोग जानते हैं। फर्स्ट संख्या प्लस दूसरी, पहली प्लस दूसरी संख्या बराबर होता है LCM प्लस HCF। देखिए तो आपका दिया गया है दो संख्याओं का योग 55 दिया गया है, इन दोनों का योग 55 दिया गया है, तो आप यहाँ 55 पुट कर लीजिए। ठीक, आप यहाँ पर 55 पुट करिए और यहाँ देखिए LCM और HCF दिया गया है आपके पास 105 और 3 दिया गया है, तो LCM दिया गया है 105, ठीक, 105 दिया गया है LCM और गुणे में HCF दिया गया है देखिए 3। ठीक, ऐसा करिएगा आप, देखिए 5 से अब इसे कट कर लीजिए, 5 से कट करिएगा, 5 दूना 10 एक बार जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करिएगा आप लोग, इसका जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर क्या आएगा 63 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या था 63, इधर 5 है, तो ये 5 जब इधर जाएगा तो ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा 5, ठीक, बटे में इसके 5 आ जाएगा। ठीक, देखिए इसका क्या राइट आंसर आया है, आप लोग देखिए
इसे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा इधर आ जाएगा 63 और इधर देखिए यहाँ 5 था, ये 5 उठ के इसके नीचे आ जाएगा इसे। ठीक, अब देखिए आपको करना कुछ नहीं था, ये इसका राइट आंसर है, लेकिन ये नहीं है। आप देखिए यानी दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम बताना है, उल्टा बता देना है बस आपको, इसको उल्टा कर दो तो इसका 5/63 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आप लोग देखिए 5/63 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, देखिए और इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको लास्ट क्वेश्चन इसमें का मिलेगा। ये मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। वर्षों में 25, सॉरी यहाँ पर आपका होगा 2 था, यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ सॉरी यहाँ आप 2 कर लीजिए। 2 वर्षों में 25,000 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर अर्जित होती है। यदि क्रमिक वर्ष के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% है, ठीक, तो राशि कितनी होगी? ठीक, कैसे करिएगा आप देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए चक्रवर्ती ब्याज, देखिए यहाँ पर देखिए 25,000 दिया गया है, ये क्या दिया गया है 25,000। आपको आप इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए इससे आप लोग कीजिएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए 25,000 दिया गया है, आपसे राशि पूछ रहा है, ये प्रिंसिपल दिया गया है, आपसे क्या पूछ रहा है, मिश्र धन आपसे पूछ रहा है, और ये 2 वर्षों के लिए आपको रेट अलग अलग दी गई है। तो कैसे करिएगा, देखिए 4%, देखिए 4% जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 20 आएगा, 100 आएगा, सॉरी 100 हटेगा। ठीक, 4 से कट कर दीजिए तो ये 25 बार जाएगा, 1/25 आएगा, 1/25। तो हम कह सकते हैं कि जो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25 है। ठीक, 1/25 है। तो ठीक, देखिए 25 रुपये से कोई चीज़ 26 हो रही है। ठीक, तो कैसे करिएगा, 25 से कोई चीज़ 26 हो रही है, 25 1/25 था। ठीक, जब प्रतिशत निकालोगे इसे नीचे प्रतिशत कटोगे, इससे फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालोगे तो 25 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल आएगा और एक हमारे पास ब्याज आएगा। तो 25 से 26 कोई चीज़ हो रही है, बस यही करना था। 25 से 26 आप लोग कर लिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 25 से 26 हो गया है, फिर गुणा करिए, फिर दूसरे वर्ष भी 5% है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो प्रतिशत हटाओगे तो इसका 1/20 आएगी। ठीक, 1/20 आएगी, तो 20 से कोई 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है। ठीक, आप कैसे करिएगा, यहाँ देखिए 20 से 21 हो रही है, यानी 20 से 21 को हो रही है, यानी पहले 20 था प्रिंसिपल, तो 1 बढ़ गया है ऊपर मिश्र। जब देखिए ये आपका प्रिंसिपल था, देखिए आप समझ में आया होगा। देखिए आप देखिए नीचे हमेशा क्या आएगा, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ऊपर ये ब्याज दिया गया है, ये क्या है, ये ब्याज दिया गया है। ठीक, ये क्या दिया गया है, ये इंटरेस्ट आपको दिया गया है। यदि हम ब्याज, ये प्रिंसिपल में यदि ब्याज जोड़ दें तो हमारे पास मिश्रधन आ जाएगा। तो ये 20 तो हमारा प्रिंसिपल था, लेकिन जब हमने 1 इसमें जोड़ दिया तो हमारा मिश्रधन बन गया है। ठीक, ये हमने किया है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, अब बस आपको कट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से कट कर लीजिए, ये 0 कट जाएगा। 25 से काटिएगा, ये 25 से 1 बार जाएगा और 2 0 एज इट इज आ जाएंगे। 2 से आप इसे कट कर सकते हैं। ठीक, इसे एज इट इज रहने दो। 2 से अब जब आप कट करोगे तो यहाँ बचेगा 13। ठीक, अब इससे आप मल्टीप्लाई कराइएगा, इसका 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए 13 एकम 13, आप लोग देखिए इसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने थोड़ा भी मिस किया। देखिए 13 एकम 13, 13 दूना 26, 1 27, तो ये क्या आ जाएगा, ये 273 आ जाएगा। और देखिए ये 2 0 एज इट इज आप इसमें ऐड कर लीजिए,
तो कितना राइट आंसर आ गया आप देख सकते हैं 27,300 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। या फिर आप कैसे कर सकते थे इसको, देखिए यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 5 दिया गया है, तो आप लोग इसे आप लोग जानते होंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, इससे भी आप कर सकते थे। ठीक, देखिए कैसे करिएगा आप, इसे आप x मान लीजिए, इसे आप y मान लीजिए। देखिए ये 4 हो जाएगा, प्लस में ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ब्याज आपका बढ़ेगा। ठीक, प्लस यहाँ पर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पर चेंज करते रहते हैं। ठीक, ये प्लस का 4 है तो प्लस ही यहाँ लगेगा, ये प्लस है, यहाँ पर गुणा 5 दिया गया है बटे में 100। ठीक, अब देखिए 5 चक्कू 20, ये क्या हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। आप 0 से 0 कट कर लीजिए या डायरेक्ट ही 2 0 हटा के यहाँ पर पीछे पॉइंट लगा सकते हैं। तो 4 5 9, यानी ये क्या आ जाएगा, ये इधर 9 था और ये इधर आया था आपके पास, देखिए ये इधर आपके पास 9 आया है, 9 प्लस में ये क्या है 0.2 आ गया। ठीक, 0.2 आ गया, 0.2 आ गया, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं 9.2 आ गया है ये। ठीक, एज इट इज आप इसे 9.2 ये आ गया। ठीक, देखिए आपको ये कुछ नहीं करना था, बस इसे आपको ऐड कर लेना था, 5 और 4 9 हो जाता। ठीक है, देखिए एज इट इज 5 4 9, तुरंत आप एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं, 5 4 9 हो जाता और 5 चक्कू 20, 2 0 हटेगा तो पॉइंट लगेगा, वही 0.2 आ जाता। ठीक, 5 चक्कू 20 तो आपको पता है नीचे 100 आएगा, 2 हटा के ये ऐसे आप कर सकते थे। तो आपके पास ये 9.20 आप ऐसे ही निकाल सकते थे, 5 4 9 और 5 चक्कू 20, 2 के पीछे पॉइंट लगा दीजिए। ठीक, आप जब ये करते तो देखिए आपको दिया गया है प्रिंसिपल 25,000। ठीक, ये कितना 25,000 था। ठीक, आपसे राशि पूछी है, ये यदि 9.2 आया था तो टोटल कितना होगा 100, इसमें आपको ऐड करना होगा ये, क्योंकि ये ब्याज आया है आपके पास, ये ब्याज है 9.2, ये है आपकी राशि। ठीक, इसमें जब ऐड करोगे तो 109.2 आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं इसमें मिश्र धन निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको 109.2 लिखना था, बटे में जब आप 100 लिखते ये पॉइंट हटेगा ये वाला, तो एक और 0 लग जाएगा। ठीक, बस आपको क्या करना था, बस 3 0 से आप लोग ये 3 0 कट कर देते। ठीक, 3 0 से ये 3 0 कट कर देंगे। अब आपको बस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराते तो 27,300 इसका आंसर आ जाता। ठीक, अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। देखिए इसमें संख्याओं का, देखिए 3 का मल्टीपल क्या होता है, संख्याओं का योग कटना चाहिए 3 से। देखिए 9 2 11 1 12, ठीक 12, इसमें 3 छिपा हुआ है। ठीक, तो इसमें देखिए मल्टीपल किस में है 3 का, देखिए 7, देखिए सबसे नीचे से चेक करेंगे 8 2 10, तो ये तो हो नहीं सकता। 6 और 2 8 और 6 14, ये भी नहीं होगा। 9 2 11, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 3 12, यही इसका राइट आंसर, ये 3 से कट रहा था। तो आप लोग ऐसे बहुत तरीके हैं आप जिनसे आप कर सकते हैं इसको। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड तक इसे सेंड कीजिए।